नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने जो 2024 के अंदर जो चुनाव आने वाला है वो विश्व के लोग वहाँ देख रहे हैं। ऐसा बड़ा चुनाव है। ये चुनाव के अंदर जनता से बनाना अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने विधान दिया है किसी व्यक्ति को पक्ष बनाना है या किसी प्रकार की विचारधारा रखनी है तो वो पक्ष बनाकर या व्यक्तिगत भी वो अपने मतदान के अंदर खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता हमारे बंधारण में है, इसलिए किसी के लिए संकोच नहीं है, रुकावट नहीं रखी है। मगर एक बात हम आपके सामने रखते हैं कि यहाँ पर जो राजकीय पक्ष बनते हैं वो बनना भी चाहिए, तो जनता ने उनको अधिकार दिया है तो उसको रोक नहीं सकता। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बात बताते हैं कि अब हमारे भारत के कुंडली के अंदर चंद्र जो स्वग्रही है और कुंभ का शनि है। ये विचारधारा को कांग्रेस की तरफ से बदल रहा है। कांग्रेस की तरफ प्रजा का कैसा दृष्टिकोण है, प्रजा क्या कहना चाहती है, इसके लिए चंद्रमा जो है वो कांग्रेस के लिए प्रजा के अंदर किसकी भावना पड़ी है उसका निवेदन हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भूतकाल में हमने देखा था कि कांग्रेस पतन के अधोगति तरफ आएगी तो अधोगति हो गई है। उनके माननीय सोनिया गांधी, माननीय राजीव गांधी को भी केंद्र में आने का योग नहीं है, ये भी हमने भूतकाल में विदित किया है। अब हम कांग्रेस के बारे में हमारा नहीं पर चंद्रमा प्रजा क्या सोच रही है कांग्रेस के लिए, इसका हम निवेदन करते हैं। वो निवेदन ज्योतिष का है, ये मेरा निवेदन निजी नहीं है। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात आपके सामने रखता हूँ, फिर से बताता हूँ, ये निवेदन मेरा नहीं है। ग्रह के आधार पर प्रजा कांग्रेस के लिए क्या सोच रही है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि कांग्रेस ने इस देश में अपनी सत्ता के लिए देश के विभाजन किया, टुकड़े किए। ये टुकड़े माने क्या, भारत माता की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है और ये हत्या करने का अक्षम्य अपराध किया है। तो उसी समय ने इस कांग्रेस को हटाना चाहता था, मगर उस समय में ग्रह का चाल अलग थी। अब अभी जो वर्तमान का 2024 के अंदर जो चुनाव है इसके बारे में प्रजा सोच रही है कि कांग्रेस देश के टुकड़े करे, हत्या की है, इसलिए हम हत्या करने वाले को वोट नहीं देंगे। अपनी माता को जो मार डालता है तो क्या उससे लगाव कोई रखता है, फिर उस हाथ में सत्ता कैसे देंगे। ये दृष्टिकोण कांग्रेस के लिए प्रजा में आ रहा है। प्रजा जागी है, प्रजा सोच रही है कि अखंड देश को खंडित करने वाले के हाथ में हम सत्ता नहीं देंगे। मगर क्या है, देखिए अब भाजपा के कुंडली के अंदर ग्रह इतने ऊंचे हैं कि दुनिया का समन्वय कर रही है। और भाजपा के और आपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने 370 के कदम हटाकर भारत को फिर से अखंड बनाया है, फिर से अखंड बनाया है। इसलिए प्रजा सोचती है कि मातृ हत्या करने वाले को हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्योंकि हत्या करने के बारे में फिर से हम सत्ता कैसे दे सकते हैं, ये मूर्खता अब निकल जाएगी। आज तक जो वोट मिले हैं उसका दृष्टिकोण अलग था। अब मातृ हत्या करने वाले को या भारत की जनता कोई भी पक्ष हो उसको वोट नहीं देगी। केवल कांग्रेस ही नहीं, जो देश के टुकड़े करेंगे, विभाजन करेंगे, उस पक्ष को प्रजा ने वोट नहीं दे। कांग्रेस अब अधोगति के तरफ जा रही है और ये अब ये जो भारत में अखंड तरफ जा रहा है और कांग्रेस जो है अधोगति की तरफ जा रहा है। ये हम विश्व के लोगों के पास हम रख रहे भविष्य में भविष्य के अंदर भी विभाजन करने वाले को अब प्रजा वोट नहीं देगी, ये ध्यान रखना है। और हमारी भारत माता जो है का संगठन जो एकता है उसे फिर से बनाने के लिए भाजपा को ही वोट देगी, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अखंड भारत का है, वह विश्व को समन्वय करने का है। हम कोई पक्ष के दावेदार नहीं है, हम अपना निवेदन ज्योतिष का दे रहे हैं। जनता इसको सुने और गौरव से सोचे।